हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। सो गाइज, आज जो हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स। कि भाई आपको क्या करना है, इंटरफेरेंस करना है, लेकिन किसकी हेल्प से? थिन फिल्म्स की हेल्प से। लेकिन जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि थिन फिल्म्स क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, तो क्या हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी जो थिन फिल्म्स हैं वो क्या होती हैं, कैसे बनती हैं, किसको हम थिन फिल्म बोलते हैं या किसको नहीं बोल सकते, कैसी इनकी कंस्ट्रक्शन होती है, क्या प्रोसेस होता है इनके अंदर। सो वो सब हम जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। अब डेफिनेशन क्या बोलती है? एन ऑप्टिकल मीडियम, कोई भी आपका ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड थिन फिल्म, उसको आप क्या बोल सकते हो? थिन फिल्म बोल सकते हो। कब? व्हेन इट्स थिकनेस इज अबाउट ऑर्डर ऑफ वन वेवलेंथ ऑफ लाइट इन विजिबल रीजन। जो आपकी विजिबल रीजन में लाइट आती है उनमें से किसी भी कलर की वेवलेंथ से अगर इसका ऑर्डर मैच करता है, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो उसकी वेवलेंथ के ऑर्डर की है, तो आप उसको क्या बोलोगे? थिन फिल्म। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, विजिबल रीजन के अंदर जितने भी कलर की लाइट हैं उनमें से किसी भी एक कलर की लाइट को चूज़ करो, उसकी वेवलेंथ देखो, उसकी वेवलेंथ के रेंज में अगर आपके मटेरियल की थिकनेस है ऑप्टिकल मटेरियल की, सो उसको आप क्या बोलोगे? थिन फिल्म। सो इसके अकॉर्डिंग जो थिकनेस आती है आपकी मीडियम की, वो थिकनेस आती है अबाउट 0.5 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। सो इस रेंज में अगर आपकी जिस भी लाइट की वेवलेंथ है आप उस वेवलेंथ को चूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो नेट हम ये बोल सकते हैं कि आपकी टोटल जो थिकनेस आती है वो इसके अंडर में ही होनी चाहिए, 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक। इससे बाहर अगर रेंज जाती है आपकी थिकनेस की, सो वो आपकी थिन फिल्म नहीं होगी, वो फिर आपकी थिक फिल्म की साइड चली जाएगी, ठीक है। अभी फिर हमें ये पता चल गया कि वो कितनी रेंज में होनी चाहिए, लेकिन वो किससे बनी होती है ये भी क्वेश्चन है। सो देखते हैं। सो थिन फिल्म मे बी ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल। आपकी जो थिन फिल्म्स है वो जनरली ट्रांसपेरेंट मटीरियल की ही होती है, जैसे कि आपका ग्लास है, मिक्का है, एयर है, इस टाइप की फिल्म से बनी होती है। एंड इसके साथ साथ एनक्लोज बिटवीन टू ट्रांसपेरेंट प्लेट्स सच एज सोप बबल। आपकी कोई भी दो प्लेट्स के बीच में, मान लेते हैं ये आपकी एक प्लेट है, ये एक और प्लेट है, ये दोनों ट्रांसपेरेंट है, इनके बीच में कोई मटेरियल है फिक्स। सो इस तरीके से आपकी क्या होती है? थिन फिल्म की कंस्ट्रक्शन होती है कि आपकी दो बाउंड्री प्लेट्स से एनक्लोज होता है कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ठीक है। ओके, सो हमें पता चल गया कि कोई भी दो आपकी बाउंड्रीज होंगी, उसके बीच में आपका ट्रांसपेरेंट मटेरियल होगा। लेकिन ये सारा प्रोसेस होगा क्यों, किस लिए? आप थिन फिल्म्स ले रहे हो एंड थिन फिल्म से आप क्या करना चाहते हो? इंटरफेरेंस। सो कैसे होगा इंटरफेरेंस, क्या प्रोसेस रहेगा, देखते हैं। सो प्रोसेस क्या रहता है? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन सच फिल्म्स, ऐसी किसी भी थिन फिल्म्स के ऊपर अगर आपकी इंसिडेंट लाइट आती है, सो स्मॉल पोर्शन ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। उसका कुछ छोटा सा पोर्शन क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है फ्रॉम द टॉप सरफेस। आपकी जो बाउंड्री सरफेस से वहीं से वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट। एंड मेजर पार्ट इज ट्रांसमिटेड। एंड मतलब थोड़ा सा पार्ट आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है और बाकी सारा पार्ट आपका क्या हो जाता है? ट्रांसमिट फिल्म के अंदर, ठीक है। सिमिलरली आपका ट्रांसमिटेड लाइट के साथ होता है। आपको बाय डायग्राम शो करते हैं कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है। अभी देखिए, मान लेते हैं कि इस तरीके की आपकी कोई भी थिन फिल्म है, ठीक है। ये आपकी बाउंड्रीज होगी उस थिन फिल्म की और ये आपकी क्या है? थिन फिल्म, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है वो आपके 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर के रेंज में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, आपकी कोई भी लाइट आई, ठीक है, ये आपकी क्या है? इंसिडेंट लाइट, एंड जिसकी इंटेंसिटी क्या है? 100%, ठीक है। अब ये लाइट जैसे ही यहाँ पे एंटर करेगी, सो इसकी बाउंड्री पे आते ही इसका कुछ पोर्शन क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो हम रिफ्लेक्ट कैसे कराते हैं? नॉर्मल से, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल है, यहाँ से उतने ही एंगल के ऊपर, जितने एंगल के ऊपर आई थी उतने एंगल के ऊपर क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन ये सिर्फ कुछ पोर्शन ही रिफ्लेक्ट हुआ है। हम ये बोल सकते हैं नियरली 4% पोर्शन आपका क्या हुआ है? रिफ्लेक्ट हुआ है। बाकी सारा का सारा 96% पोर्शन आपका क्या हो गया है? ट्रांसमिट हो गया है आपकी फिल्म के अंदर, ठीक है। अभी फिर सिमिलर प्रोसेस यहाँ पे होगा। यहाँ पे जैसे ही ये स्ट्राइक करेगी, सो आपकी यहाँ फिर से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, कुछ पोर्शन आपका फिर से यहाँ चला जाएगा, मान लेते हैं 3.8% इंटेंसिटी यहाँ पे चलेगी।
एंड नियरली यहाँ पे आपकी जो बाहर इंटेंसिटी आई दैट इज़ अबाउट 92%। ठीक है, आपका कुछ पोर्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। अभी सेम काम क्या होगा, ये जो लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, अब ये इस सरफेस से स्ट्राइक करेगी तो फिर से रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन कुछ पोर्शन आपका यहाँ पे आया है, लेकिन बाकी का पोर्शन तो कहाँ जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। सो ये इंटेंसिटी नियरली कितनी बचेगी, 3.6%। अभी आप श्योरली कंफ्यूज होंगे कि ये जो रेशियो आ रहा है 4%, 3.6%, ये आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हो, ये भी अभी बताते हैं। अभी बस आप इतना समझिए, आपकी इंसिडेंट लाइट आई है, ठीक है, उसके बाद उसका कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हुआ है, बाकी का सारा पोर्शन क्या हुआ, ट्रांसमिट हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर से जब ये लाइट सेकंड सरफेस से सेकंड बाउंड्री से स्ट्राइक करेगी, फिर से वहाँ पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, एंड कुछ पोर्शन आपका क्या हो जाए, ट्रांसमिट हो जाएगा। सिमिलर केस इस लाइट के साथ होगा। सिमिलरली और भी जितनी भी लाइट्स आएंगी, अब यहाँ पे भी ये भी आपकी रिफ्लेक्ट हुई है, सो ये वाले यहाँ पे ट्रांसमिट हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके बाहर ट्रांसमिट हो जाएगी। सो आपकी ये जो लाइट्स आएंगी ये आपकी क्या आएंगी, सो ये जो बिल्कुल आपके पूरी की पूरी थिन फिल्म से बाहर जो लाइट्स आई हैं ये आपकी क्या हैं, ट्रांसमिटेड लाइट्स। ठीक है, एंड जो आपकी ये वाली लाइट्स हैं जो आपकी सारी की सारी किसकी वजह से आई है, रिफ्लेक्ट होने की वजह से, सो इनको आप क्या बोलोगे, रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, सो कुछ इस तरीके का हमारा डायग्राम बन जाएगा। एग्जाम में हमें बनाना हो तो आप अलग अलग शो करोगे कि किस तरीके से आपकी ट्रांसमिटेड रेज बाहर जा रही हैं एंड आपकी रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, अभी हमें ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि आपकी जो ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म्स है वहाँ पे क्या हो गया है, वहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग ट्रांसमिशन हो रहा है, क्योंकि मेजर पार्ट आपका क्या कहाँ हो रहा है, ट्रांसमिटेड लाइट में जा रहा है, एंड वीकली रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि छोटा सा पोर्शन आपका क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो मान लेते हैं आपको स्टार्टिंग ही जो आपकी 100% इंटेंसिटी आई थी, इसी की आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि भाई कितने परसेंट आपकी इंटेंसिटी रिफ्लेक्ट होगी, कितने परसेंट आपकी ट्रांसमिट होगी। सो रिफ्लेक्टिविटी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, जो आपकी रिफ्लेक्टिविटी है जिसको R से डिनोट कर रहे हैं, वो आप कैसे निकाल सकते, उसके लिए आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होना चाहिए, इस थिन फिल्म का कितना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको गिवन है 1.52। ठीक है, सो आप क्या करोगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स +1 एंड कंप्लीट का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कीजिए, 1.52 -1, 1.52 +1 एंड कंप्लीट का स्क्वायर। सो इसको आप जब सोल्व करोगे सो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.042, एंड इसकी ऑब्वियसली आप परसेंटेज निकालोगे तो नियरली क्या आएंगी, 4%, जो कि हमने बताया था कि 4% आपकी इंटेंसिटी क्या हुई है, रिफ्लेक्ट हुई है। ठीक है, सो हम यहाँ से रिफ्लेक्टिविटी रेशियो से भी इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाएगा कि आपका 4% रिफ्लेक्ट हो चुकी है, बाकी 96% यहाँ पे क्या हुई है, ट्रांसमिट हुई है। उसके बाद यहाँ फिर से रिफ्लेक्शन हुआ है तो उसकी इंटेंसिटी से आप फिर से निकालिए, यहाँ पे फिर से आपका क्या हो गया, ट्रांसमिटेड। तो आपकी जो नेक्स्ट सबसे फर्स्ट जो रिफ्लेक्शन होता है, ये बात ध्यान रखने की है, वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि सबसे मेजर पोर्शन वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्ट होता है। अब 4% इंटेंसिटी यहाँ पे गई है, नेक्स्ट में 3.65% गई है, उससे नेक्स्ट पे 0.05% कुछ गई है। ठीक है, सो फर्स्ट रिफ्लेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू फर्दर। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि प्रोसेस क्या होगा। थिन फिल्म्स आपकी वो फिल्म होंगी जिसकी ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ किससे मैच करेगा, किसी भी विजिबल रीजन के अंदर लाई करने वाली लाइट से। ठीक है, इसकी थिकनेस, अब ये जो थिकनेस वाली थिन फिल्म हमने ली है, इसके ऊपर हमारी टोटल इंसिडेंट लाइट आएगी, जो कि कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट। सेम प्रोसेस नेक्स्ट, कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट, कुछ ट्रांसमिट, ये फिर से रिफ्लेक्ट होगी, फिर से आपकी बाहर जाएगी एंड फिर से आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सो इसी तरीके से आपके ट्रांसमिट एंड रिफ्लेक्ट होती रहेगी। अब आपके पास दो रेज बन चुकी हैं, एक आपकी रिफ्लेक्टेड एंड एक आपकी ट्रांसमिटेड। ठीक है, अब ये दोनों रेज या फिर आप रिफ्रैक्टेड बोल सकते हो। सो आपके रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज बाद में जाके क्या करेंगी, आपस में इंटरफेयर करेंगी, जिसकी वजह से आपका क्या बनेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, अभी एक इम्पॉर्टेंट बात, एट ईच रिफ्लेक्शन, जितने भी आपके रिफ्लेक्शन हुए हैं, इनसे इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट वेव इज डिवाइडेड।
आपकी हर बार इंटेंसिटी कम हुई। आपने देखा था पहले 100% आई थी, फिर उसके बाद ट्रांसमिट कितनी हुई 96%, 4% रिफ्लेक्ट हो चुके थे। सो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी, डिवाइड होगी। सिमिलरली आपकी इंटेंसिटी कम होगी तो एम्पलीट्यूड भी कम होगा। सो वो आपकी रिफ्लेक्टेड कंपोनेंट में एंड रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। एंड दीज रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड कंपोनेंट ट्रेवल along the thin films is called interference by division of amplitude। जो आपकी ये रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड के कंपोनेंट्स हैं जो आपकी थिन फिल्म्स के अलोंग ट्रैवल करेंगे, इनकी वजह से आपका फिर क्या होगा, इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बाय डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे एम्पलीट्यूड ब्रेक डाउन हुआ है। ठीक है। एंड अगर हम बात करें इसकी डिस्कवरी की, तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था किसने, हमारे साइंटिस्ट न्यूटन एंड रॉबर्ट ने। उसके बाद इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमारे साइंटिस्ट थॉमस यंग ने दी थी। एंड एक बात और भी है कि आपकी थिन फिल्म्स यूनिफॉर्म भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपकी यूनिफॉर्म ही होनी चाहिए। ठीक है, मतलब आपका मिक्स स्ट्रक्चर आप यूज़ कर सकते हो थिन फिल्म के लिए। बस सबसे मेन कंडीशन क्या है, जब तक उसकी थिकनेस आपकी सेटिस्फाइड स्पेसिफिक लिमिट्स के अंदर रहेगी तब तक आपका इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज आपका इंटरफेरेंस नहीं होगा। एंड आप थिकनेस आपने पहले भी स्टडी की है, वो कितनी रहती है आपकी 0.5 माइक्रोमीटर से लेके अबाउट 10 माइक्रोमीटर की रेंज में। ठीक है। अभी ये तो थी हमारी डिटेल डिस्कशन की थिन फिल्म्स क्या होती हैं। अब इसको आप इंटरफेरेंस में यूज़ कैसे करेंगे। ठीक है, ये तो सिर्फ थ्योरी पोर्शन था, ब्रीफ आइडिया कि हमें ये पता चल जाए कि थिन फिल्म क्या होती है। सो जो डिटेल डिस्कशन है आपका टॉपिक है, इसको जनरली थिन फिल्म्स के साथ साथ पैरेलल थिन फिल्म भी बोल देते हैं। सो वो हम डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आपकी कंप्लीट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड डेरिवेशन सब कुछ हम करेंगे। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। सो इससे नेक्स्ट जो टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा पैरेलल थिन फिल्म्स। इसके अलावा कोई भी पोर्शन है, कोई भी क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो भी आप चाहें, जिस पे आप वीडियो चाहते हैं, वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड चाहे आप फर्स्ट ईयर से बिलोंग करते हैं, सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर, आप हमें बताएं कि इस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। हम जल्दी से जल्दी आपको वो वीडियो प्रोवाइड करने की पूरी ट्राई करेंगे। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।